मित्रों, विधानसभा के हमारी 16वीं विधानसभा के पंचम सत्र के समापन के उपरांत और होली के बाद आपसे मुलाकात हो रही है। वैसे आपकी पत्रकारों की होली में आपके साथ थे, मैं आपको बहुत बहुत बधाई देता हूं और आप सहित प्रदेश के आम नागरिक की परिवार में मंगलमय हो, सबके घर में अपार खुशियां हो और ये हमारी सरकार की विकास की जो रफ्तार है वो 16वीं, 17वीं, 18वीं, 19वीं विधानसभा तक इसी रफ्तार से चलती रहे, ऐसी प्रभु से कामना करता हूँ। सर, जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने जो है पंचायत चुनाव को लेकर कहा है कब राज्य सरकार अगर नहीं कराती तो वो जिम्मेवार रहेगी, और चुनाव आयोग कह रहा है अगर कुछ भी होता है तो उसके जिम्मेवार आप होंगे। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने ऐसा कुछ भी नहीं कहा है, लेकिन मैं आप सबके ज्ञान के लिए बता रहा हूँ। 2021 और 2022 में एक मध्य प्रदेश का केस था और एक महाराष्ट्र का केस था। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने यह आदेश दिया कि यदि राज्य सरकारें ओबीसी वर्ग को आरक्षण का राजनीतिक लाभ देना चाहती है तो उनको ओबीसी कमीशन की नियुक्ति करनी पड़ेगी और ओबीसी कमीशन त्रिस्तरीय जांच करेगी और ओबीसी कमीशन की रिपोर्ट आने के बाद सरकारें उसको स्वीकार अस्वीकार करें और तदुपरांत ही चुनाव में राजनीति ओबीसी वर्ग को राजनीतिक आरक्षण दिया जा सकता है। तत्कालीन राजस्थान की कांग्रेस सरकार ने जानबूझकर 2021 और 2022 में एक मध्य प्रदेश का, एक महाराष्ट्र का माननीय सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय के आने के बावजूद भी ओबीसी कमीशन की नियुक्ति नहीं की और मई 2025 में हमारी सरकार आने के बाद तुरंत ही ओबीसी कमीशन की नियुक्ति कर दी गई है। ओबीसी कमीशन बड़ी शीघ्रता से अपनी जांच त्रिस्तरीय जांच कर रहा है, उसमें समय लगने की संभावना रहती है। फिर भी सरकार का बार बार उनसे रिक्वेस्ट है, प्रार्थना है कि जितना जल्दी हो सके उसकी त्रिस्तरीय जांच करे और जांच होने के तुरंत बाद ही जो ही रिपोर्ट आएगी हम चुनाव कराने को तैयार है। पर उससे पहले भी मेरी बात का जवाब सुनना पड़ेगा जी। उससे पहले भी सरकार चुनाव कराने को तैयार है अगर इंडियन नेशनल कांग्रेस ये कहे कि ओबीसी वर्ग को राजनीतिक आरक्षण का लाभ नहीं देना है चुनाव में, चाहे पंचायत राज चुनाव है, चाहे नगर निकाय चुनाव है, और बिना उसे तो वो सार्वजनिक रूप से अपना स्टैंड क्लियर करे, सरकार चुनाव कराने को तैयार है। और अगर ओबीसी वर्ग को राजनीतिक लाभ आरक्षण का देने के उपरांत चुनाव कराना है तो ओबीसी कमीशन की रिपोर्ट आने के बाद ही चुनाव हो पाएंगे। यानी 15 अप्रैल तक चुनाव तो नहीं हो सकते? 15 अप्रैल भी हो सकते हैं, 15 अप्रैल से पहले भी हो सकते हैं, 15 अप्रैल के बाद भी हो सकते हैं। सरकार आज भी चुनाव कराने को तैयार है। सरकार की चुनाव कराने की सारी तैयारियां पूरी हो गई है। अब कमीशन का काम है और चुनाव आयोग का काम है, वो जब भी आदेश देगी हम चुनाव कराने को तैयार है। विधानसभा समाप्त होने के बाद में जो कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि विपक्ष हमारी ताकत है और जो भी सुझाव देंगे हम मानेंगे, लेकिन विपक्ष ये आरोप लगा रहा है कि आपने चाहे राइजिंग राजस्थान के MOU हो या दूसरी और भी जो हो उसके पेपर डॉक्यूमेंट नहीं देते, जिससे हम पढ़ नहीं पाते, और पढ़ नहीं पाते तो हम सुझाव नहीं दे पाते। जो डॉक्यूमेंट पब्लिक डोमेन में है, आप गूगल खोलोगे तो सब उसमें पब्लिक डोमेन में है। वो पब्लिक डोमेन के डॉक्यूमेंट कभी सप्लाई नहीं होता है। जहाँ चाहिए, आपको चाहिए, किसी को चाहिए, वो पब्लिक डोमेन में। 35 लाख करोड़ के MOU में से आज मैं आपके सामने बात कर रहा हूँ, 8 लाख से अधिक के MOU धरातल पर उतर गए हैं। कौन से उतरे वो विधानसभा के पटल पर भी है और माननीय मुख्यमंत्री जी ने बताए भी थे उसमें से कुछ, और बाकी पब्लिक डोमेन में है। इसीलिए ये कहना कि नहीं है, कांग्रेस की अंतर्कल है, कांग्रेस की आपसी खींचतान की वजह से हमारे जो LOP है, लीडर ऑफ अपोजिशन है, उनको 3 बार विधानसभा में कांग्रेस दल ने नहीं बोलने दिया। जब भी उनका बोलने का टर्म आई, हाओ करके बाइगरमन कर दिया ताकि वो LOP नहीं बोल सके। और इसके पीछे एक षड्यंत्र भी है। कुछ लोग ये चाहते हैं कि हम LOP बने, अब बनना या नहीं बनना ये उनका अंदरूनी विषय है। और जब भी जो हमारे पहली बार विधायक बन के आए हैं कांग्रेस के, वो बोलना चाहे तब भी उनको रोका जाता है। कारण सिर्फ एक है कि वो ग्रुपिंग में, खेमे में बटी हुई है। एक बड़े लीडर आते हैं तो उनके पीछे 10-15 विधायक आ जाते हैं
15-20 विधायक नहीं आते हैं, दूसरे दल के ग्रुप के लोग आते हैं तो उनके विधायक आ जाते हैं। और जानबूझ करके एलओपी का परफॉर्मेंस ठीक है, वो अपनी बात कहते हैं, सरकार की जहाँ जरूरत होती है वहाँ आलोचना भी करते हैं, जहाँ सरकार होती है करते हैं और अपने सुझाव भी देते हैं। इससे कांग्रेस दल नाराज है और वो जानबूझ के उनको बोलने नहीं दे रहे हैं। और जब इस बार मैं विशेष रूप से निकले आपके मार्फत राजस्थान के हम आपको बताना चाहता हूँ, इस बार जो परफॉर्मेंस सत्तारूढ़ दल ने दी उसके मुकाबले कांग्रेस का दल या विपक्षी दल पूर्ण रूप से बिखरा हुआ था। न वो अपनी परफॉर्मेंस दे पाए, न कोई ऐसा कोई मुद्दा छेड़ पाए जिससे जनता को पता लगे कि हमारे हित की कोई बात करते हैं, न हमारे विधायक गण की या हमारे मंत्रीगण की कोई गलती निकाल पाए। सभी मंत्रीगण ने प्रभावी जवाब दिए और उनका मैनेजमेंट, फ्लोर मैनेजमेंट पूर्ण रूप से फेलियर रहा और हमारा मैनेजमेंट पर रहा। ये पहली विधानसभा है जिसने महत्वपूर्ण बिल, करीब 37 महत्वपूर्ण बिल पास किए और उसमें से डिस्ट्रिक्ट एरिया का बिल हो, धर्मांतरण का बिल हो, कोचिंग का बिल हो, इरिगेशन में कुओं से पानी निकालने का बिल हो, ऐसे महत्वपूर्ण बिल जो हिंदुस्तान में और राजस्थान में फार गोइंग इफेक्ट रखते हैं उसको पारित किया है। इसके मुकाबले कांग्रेस ने ऐसे कोई बिल पारित नहीं किए। उनके मैक्सिमम बिल है, कोई अमेंडमेंट है, कोई निरसन के है। और हमारी सरकार ने पूरी तसल्ली से जिन बिल को पब्लिक डोमेन में रखना था उनको हमने बिना कोई निश्चित किए सेलेक्ट कमेटी को भिजवाया, सेलेक्ट कमेटी ने पास होकर उसको पारित किया। इस बार पूरी हमारी बात आपने सुनी होगी, हमने पूरी, चाहे वो हमारा ये डिस्ट्रिक्ट एरिया का बिल हो, सारे बिलों पर हमने जम के बताई और यहाँ तक कि कांग्रेस के साथियों ने उसकी पूरी प्रशंसा की। जन विश्वास वाला बिल हो, हम जनता के सामने रखी बातें पूरी खुले रूप से रखी है, इसलिए मैं कह सकता हूँ सत्तारूढ़ दल का फ्लोर मैनेजमेंट सबसे टॉप रहा। सुप्रीम ऐसा कमेटी ने नहीं कहा है। कमेटी ने 3 बार इंस्पेक्शन किया, हमारे माननीय सेवर्थ न्यायाधिपति महोदय ने, और हमारे जितने भी अधिकारी है, चाहे वो पोल्यूशन डिपार्टमेंट के है, जिला प्रशासन के है, रेवेन्यू डिपार्टमेंट के, सभी साथ रहे हैं। और सरकार पूरी रूप से सजग है, सरकार पूर्ण रूप से चिंतित है। बांडी हो, बांडी से बाद में लूणी हो और जोजरी हो, इनमें पोल्यूटेड पानी नहीं बहे, इसके लिए सरकार पिछले बजट में 172 करोड़ रुपए दिए और इस बार सरकार ने डीपीआर बनाने के लिए करीब 60 करोड़ रुपए की राशि दी है कि पाइपलाइन के द्वारा जो पोल्यूटेड वाटर है वो रिफाइनरी में ले जावें और रिफाइनरी में साफ करके पुनः नदियों में छोड़ें या कहीं और यूज लेवें। इसलिए ये नहीं कह सकते कि सरकार सजग नहीं है या गंभीर नहीं है, सरकार सजग भी है, गंभीर भी है। हमारी कृषि भूमि को, हमारे आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों को, हमारे पशु पक्षियों को जो नुकसान हो रहा है, अंडरग्राउंड वाटर खराब हो रहा है, उसके प्रति सरकार पूर्ण रूप से चिंतित है और इसकी कार्रवाई कर रही है। रविंदर सिंह बताया पिछले साल 2024 में जो एग्जाम हुए थे शिक्षकों को, अभी तक रिजल्ट नहीं आया, परिणाम जारी करने की बात है। देखिए, ज्यादातर परिणाम जारी हो चुके हैं। जो लोग बाहर की यूनिवर्सिटी में डिग्री लेके आए हैं उनकी वहां से तस्दीक और वेरिफिकेशन में समय लगता है। वो यूनिवर्सिटी, बाहर की यूनिवर्सिटी चाहे यूपी की है चाहे एमपी की है, वो सहयोग नहीं करती है। जब तक उनके डॉक्यूमेंट वेरीफाई नहीं हो तब तक उसमें रिजल्ट में देरी रहती है। डॉक्यूमेंट जो वेरीफाई हो रहा है तो रिजल्ट निकल रहा है। सर, कमर्शियल गैस को लेकर आखिरी सवाल, व्यवसाय काफी डिस्टर्ब, होटल जैसा ये सही है कि जो पश्चिमी एशिया में जो डिस्टर्ब हुआ है, युद्ध हुआ है, जिसे असर अवश्य पड़ा है, लेकिन हमारी केंद्र सरकार और हमारी राज्य सरकार पूर्ण रूप से सजग है। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने भी बार बार कहा है, हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री ने अनेक मीटिंग ली है, हमारे सीएस सर ने अनेक मीटिंगें ली है और हम पूरा प्रयास करेंगे कि सिलेंडर गैस की, चाहे वो कॉमर्शियल हो चाहे वो घरेलू हो, उसकी कमी नहीं रहे, कालाबाजारी नहीं हो। इस पे पूर्ण रूप से सरकार सतर्क कार्रवाई करेगी।